आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और इससे पहले बड़ी ज़बरदस्त सी जो रेसिपीज़ बन चुकी है वो सारी रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है भाई। और आज जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा वो भी ट्राई करना है और साथ साथ आपने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, यूट्यूब से बात आई तो यूट्यूब के ऊपर आपको हमारी सिर्फ रेसिपी ही नहीं, रेमेडीज़ भी मिलेंगी। रेमेडीज़ की बात आती है तो हमारे साथ हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बहुत सारी हमने गपशप लगानी है, बातें करनी है। आए चलते हैं उनकी तरफ और शो को लेके आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अल्लाह हकीम का साहब? शुक्र, ठीक आप ठाक हैं? खैरियत से? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। मैं ठीक ठाक। आज माशाल्लाह से कलर बड़ा ज़बरदस्त कलर है, जो कि मेरे ख्याल से आई एम श्योर के स्क्रीन पे भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा होगा। तो हकीम साहब, क्या रेमेडी, आज क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है बहुत अच्छा। और घर में प्रॉब्लम हो रही है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, टॉन्सिल्स और बुखार का फील होना। और दूसरा जो ऑप्शन है इसमें हमने रखा है कि पेट के अमराज, जैसे मैदे के अमराज हैं, मैदे में तेज़ाबियत होना और पेट का फारा हो जाना, फूल जाना, और इसकी वजह से गैसेस बहुत बनती हैं, घबराहट, बेचैनी भी होती है और खट्टी मीठी डिकारें आती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है। तो आज हम इसका क्योर बताएंगे। ठीक है, डन। तो ये जो पेट का फूल जाना, जिस तरह से आपने कहा कि मेरी लास्ट आपस से भी बात हुई थी इस टॉपिक के ऊपर कि लोगों का पेट फूल जाता है और उसके ऊपर लिवर का जो है ना प्रॉब्लम होता है। आई थिंक फैटी लीवर हो जाता है या लीवर का प्रॉब्लम होता है, लीवर वर्क काम सही नहीं कर रहा था जिसकी वजह से मेरे ख्याल से पेट फूल जाता है। या फिर कोई और बीमारी होती है जिसकी वजह से सिर्फ आपका पेट फूल रहा होता है। देखिए, पेट फूलना सिर्फ लीवर का मसला नहीं होता, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। आपको अगर एसिडिटी, तेज़ाबियत रहती है, गैसेस बहुत रहती हैं, खाना खाने के बाद अफारा हो जाता है, और एंजाइटी, डिप्रेशन में भी पेट फूलता है क्योंकि उसमें भी गैसेस बहुत बनती हैं। इसका लीवर का किरदार नहीं है इसमें, ठीक है। लीवर का किरदार उस वक्त होता है जब वो फैटी होता है। जब वो फैटी होगा लीवर आपका, तो मुंह का जायका भी चेंज होगा, कड़वा कड़वा लगेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों को तेज़ाबियत भी साथ में होती है, तो पसलियों के नीचे पेन सा भी महसूस होता है और दर्द दर्द सा होता है। सही। तो ये एक अलग चीज़ है, तेज़ाबियत एक अलग चीज़ है। सही है। जो तो कि हम आपका कहना ये है कि जो पेट आपका फूलता है वो सिर्फ या तो तेज़ाबियत हो सकती है या फिर लिवर का इशू हो सकता है। हाँ, लीवर का इशू उस सूरत में हो सकता है अगर लीवर फैटी हो रहा हो। फैटी है। हाँ, अगर फैटी नहीं है तो गैस की वजह से भी हो सकती है, अब फारा हो जाता है। और बाज़ लोग कुछ भी खाते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ी देर में देखते हैं पेट फूलने लग जाता है उनका, तो वो कहते हैं कि यार कोई ना कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे होते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के एंटी एसिड पी रहे होते हैं या गैसेस की दवाएं पी रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। आप पहले अपने आप को डायग्नोस करें कि क्या रीज़न हुआ, ये बार बार क्यों हो रहा है। हाँ। अगर गैसेस होंगी तो एक दो बार होगी, ये जो बार बार होता है फिर ये डिजीज़ की तरफ चला जाता है कि ये इनका मैदा जो है वो तबखीर कर रहा है, गैसेस कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो एच पॉलोरी हो या कोई और इशू हो। एच पेलोरी में भी बाज़ औक़ात तो लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं, बाज़ औक़ात मैदे में दर्द, जलन शुरू हो जाती है। उसकी वजह से घबराहट, धड़कन तेज़, एंजाइटी फील करना, किसी बात पे नहीं आना, दिमाग एक्स्ट्रा सोचने लग जाता है। सोचता है। जी हाँ, और तो आपकी उसमें डर बॉडी खौफ की भी जो महसूस होता है। बॉडी की जो वीकनेस है वो पीक पे चले जाती है। आपकी बॉडी जो है ना वो काम नहीं कर रही होती क्योंकि आपकी थॉट जो है ना वो रुकती नहीं, आप कंटिन्यूस सोचते रहते हैं मेरे ख्याल से। तो अक्सर आपने भी एक जुमला कहा है और मैं भी अक्सर ये जुमला कहता हूँ कि आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा ना खाया करें, घर की खाया करें। तो उसमें ये होता है कि वो साफ़ सुथरी होती हैं। अब बाहर की चीज़ें बेतहाशा खाने से तो भी उसमें बैक्टीरिया आ जाता है जो कि एच पेलोरी का होता है। या बाज़ लोगों को मैदे की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जिसमें तेज़ाबियत होती है, मैदे में दर्द होता है, मैदे में इस कदर दर्द होता है कि यूँ अपने आप को यूँ पकड़ लेते हैं लोग। तो ये एक चीज़ होती है। और साथ में ये है कि बाज़ औक़ात मुँह में छाले भी बन जाते हैं। और इनको ठीक करने के लिए, जैसे मैदे के निज़ाम को मुकम्मल ठीक करना और पेट का फारा, एच पेलोरी और साथ में मैदे के अल्सर को ठीक करने के लिए आपने लेनी है टोटली 3-4 चीज़ें। एक सबसे पहली चीज़ लेनी है आपने सौंफ। ये सौंफ आप लेंगे तकरीबन 50 ग्राम। ये है अजवाइन, सही, ये भी आप लेंगे 50 ग्राम। सही। और ये है मुलेठी। जी हाँ, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। सही। ये है सौंठ, अदरक, सही। ठीक है। हालांकि सौंफ ये था, मैंने उसका डाल दिया, तो ये हम लेंगे सौंठ 50 ग्राम। इसमें हम डालेंगे
सोडा, सोडा, खाने वाला सोडा, सही है, ठीक है, ये हम डालेंगे 20 ग्राम, सही। 20 ग्राम। सारी चीजें 50-50 ग्राम है, सिर्फ सोडा जो 20 है ग्राम वो डालेंगे 20 आप। ग्राम है। इनको अच्छी तरीके से मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें। जब भी खाना खाएं, दिन में 3 बार खाना खाते हैं आप, 3 बार 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ, सही, आप देखेंगे कि 10 मिनट में आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर मैदे में जलन हो रही है आप उस टाइम पे खा लें, आपके मैदे की जलन दूर हो जाएगी, मैदे का दर्द दूर हो जाएगा। इसके अलावा पेट का फारा दूर हो जाएगा और गैसेस जो बेतहाशा बन रही हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। गैसेस जब बनती हैं, याद रखिएगा, पिंडलियों में भी दर्द शुरू हो जाता है, सही। पाँव जलने लग जाते हैं, वो चीज़ भी दूर हो जाएगी। अक्सर मुंह में छाले हो जाते हैं, ये उसको भी दूर करेगी। ये IBS का पेशेंट भी इसे ले सकता है, IBS का पेशेंट हाँ, भी ले क्योंकि ये मैदे के सारे निज़ाम को ठीक करती है। तो सिर्फ सोडा भी सुना है मैंने लिया जाता है। देखिए नहीं, सोडा जो है वो फुलाता है। फिर अच्छा, आपने अकेला नहीं लेना, कोई भी चीज़ होगी, देखें आप खाना पकाते हैं उसमें मुकम्मल रेसिपी डालते हैं तब जाके वो खाने के काबिल बनता है। सही। इसी तरीके से इसका भी पूरा नुस्खा होता है। सही। ये पूरा नुस्खा जो है आपके मैदे के अल्सर को भी ख़त्म करेगी, साथ में गैसेस को भी दूर करेगी, मुंह के जायके को भी बेहतर करेगी, और अगर मैदे में आपके वरम हो रहा हो, सूजन हो रही हो, दर्द हो रहा हो, उसको भी दूर करेगी। सही, मैदे की तकलीफ को भी दूर करेगा। तो फैटी लीवर, हाँ। अगर मैं बात करूं आपसे, मैं सवाल करूं आपसे कि फैटी लीवर का अगर इशू है लोगों को, ठीक है, तो आजकल तो कहते हैं कि हर दूसरे बंदे को फैटी लीवर है बिकॉज ऑफ हमारा खाना और पीना और हमारा रहन सहन और ये सारी चीज़ें। तो ऐसी कौन सी रेमेडी है जो सिर्फ फैटी लीवर के लिए हो? देखिए, जिनको भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो, और चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना तुख्म कासनी 1 चाय वाली चम्मच, मको दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, किसी भी वक्त बनाकर पिएं, नीम गर्म, ठंडा ना हो। तो इस तरीके से 2 महीने यूज़ करें और अपना फैटी लीवर चेक करवा लें, जीरो इंशाल्लाह नुमाया फ़र्क मिलेगा आपको, फर्क तकरीबन मिलेगा या ठीक हो जीरो? जाएंगे। तकरीबन ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल, मतलब खत्म अगर नहीं होगा। 19-20 रह जाए तो थोड़े दिन और यूज़ कर लें। थोड़े दिन और यूज़ कर लें, मतलब ख़त्म नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेगा, और वंस जब तक वो ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक ये रेमेडी आपने ये अप्लाई करनी कासनी और मक्को दाना, ये वर्म जिगर के लिए भी बेहतर है, जिगर की सूजन को भी ख़त्म करती है, साथ में उसके गिर्द अगर चर्बी आ गई है उसे भी दूर करती है, हेपेटाइटिस के असरात को भी ख़त्म करती है, यरकान के असरात को भी ख़त्म करती चाहिए। है। कासनी और फालतू मक्को वर्म दाना। होता है ना, जैसे सुबह उठते हैं चेहरा सूजा हुआ होता है, बाज़ लोगों के पाँव सूजे हुए होते हैं, हाथ सूजे हुए होते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तुख्म कासनी, मक्को दाना और लेमन ग्रास, इसका कहवा कासनी बना और मक्को दाना, ये आपका मेन की मेन इंग्रेडिएंट चीज़ है, यही है। जिनको इस्तेमाल कर कर आप अपने जिगर को सेहतियाब रख सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। और मेन हमें अच्छा, अल्लाह ताला ने हमारे जो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर चीज़ आपकी अपनी जगह पर बेहतरीन काम करती है और वो आपका एक हिस्सा है, ठीक है। और उसको ये नहीं होता कि यार जिगर, चलो जिगर पे फैटी लीवर है और हर दूसरे बंदे का, तो चलो इग्नोर करते हैं। इग्नोर आपने किसी भी ऑर्गन को नहीं करना, चाहे वो किडनी का पेन हो, चाहे वो आपके लिवर का पेन हो, चाहे वो आपके लंग्स का पेन हो, चाहे वो किसी भी तरह का पेन हो आपका, आपने अपने दर्द को, अपने तकलीफ़ को इग्नोर नहीं करना। आप फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाएं और रेमेडी जिस तरह से हकीम साहब हमारे बताते हैं वो रेमेडी अप्लाई करें, ताकि आप जल्द से जल्द सेहतियाब हों। शफा देने वाला ऊपर की ज़ात है, मगर एक्टिव होना या उस पर एक्शन लेना चीज़ों पे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कहें कि मैं घर पे बैठा रहूं और शफात हो जाए, तो वो तो फिर अल्लाह के करामात हैं, शायद हो जाए, ठीक है, बट आपको हिलना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिलने में जो है ना, आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना है, वर्कआउट करना है, चलना है, फिरना है और ये सारी चीज़ें करनी, ताकि आप एक अच्छी और सेहतियाब ज़िंदगी गुजारें। आपको भूख लगे, आप खाना खाएं तो आप थोड़ा जो चलते हैं उससे आप खाने को, आपका खाना जो है डाइजेस्ट हो सके, आपके निज़ाम जो है ना वो बेहतर चले। अच्छा, तो एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा जलाल भाई, कि जब ये वर्म मैदा और जैसे वर्म जिगर और फैटी लीवर, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, मैदे को भी कर लिया। बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमारा वेट भी ज़्यादा है, डबल चिन हो रही होती है, पेट निकल रहा है, हिप्स थाइस बढ़ रही होती है, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है गुले गाफिस, ये 1 चाय वाली चम्मच, और इसमें डालेंगे असगर मुकी बूटी 1 चाय वाली चम्मच, इसे 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बनाकर पिएं, और ये भी कंटिन्यू आपने महीना 2 महीना पीना है। फ़ायदा आपको पहले ही 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। 1 हफ्ते में आपका कम से कम 1 किलो वज़न कम होना चाहिए। जब आपका वज़न कम होता जाएगा, जहाँ आपका टारगेट हो कि आपने इतना वज़न कम करना है, उतना अरसा यूज़ करके आप इसे छोड़ दीजिएगा, दोबारा नहीं बढ़ेगा। अच्छा हकीम साहब,
एक और चीज़ मैंने देखा है कि आजकल लोग जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, और आने वाले नेक्स्ट मंथ के अंदर तो और ज़्यादा चेंज होगा। और हमारे साथ मौजूद हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब हैं, जो कि नेचुरोपैथ हैं और हकीम हैं और तमाम तरह की रेमेडीज़ ये हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं ताकि आप लोग इनकी रेमेडीज़ से अफादियत हासिल कर सकें। और अल्लाह ताला देने वाला है शफ़ा, कोशिश इंसान करता है और हम और आप कोशिश ही कर सकते हैं और उस रब से मांग सकते हैं और देगा वो। ठीक है जी, तो यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ बताई, जिनको फैटी लीवर का इशू है उसकी रेमेडी बताई, जिनको मैदे की तकलीफ़ है उसकी रेमेडी बताई। और अब मैंने इनकी तरफ एक सवाल छोड़ा था, सुस्ती और काहिली इंसान पे तारी हो जाती है, इंसान बेचैन रहता है, घबराहट होती है, काम करने को दिल नहीं करता और डाउन डाउन फील करता है, तो इसके लिए हकीम साहब क्या कहते हैं? देखिए, जिन लोगों को भी जैसे ये जनरल वीकनेस हो जाती है ये, और सुस्ती काहिली होती है, कहीं जाने को मन नहीं करता, दिल चाहता हम लेटे रहें, और नींद आती है, सर भारी सो रहता जाते है, हैं, जिस्म फिर भारी उड़ रहता जाते है, हैं, हाँ। सो जाते हैं फिर उड़ जाते हैं। ये एक जनरल वीकनेस हो जाती है। पानी का टेक ज़्यादा करें आप। और दूसरा आपने लेना है, एक बूटी आती है बहमन सफ़ेद। बहमन सफ़ेद, बहमन सफ़ेद, बहमन सफ़ेद 50 ग्राम, शकाकुल 50 ग्राम, ये दोनों मिला के पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच एक गिलास दूध में मिला के एक टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखें, आप उठ खड़े होंगे, सुस्ती काहिली ये सब दूर हो जाएगी, एक्टिव हो जाएंगे, और ये पट्ठों को भी ताकत देती है, आसाब को भी ताकत देती है। सही। तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़ होती है, अगर आपका गला ख़राब होगा, बलगम गले में गिरेगा, ये भी सुस्त करता है इंसान को। ठीक है। साइनसाइटिस एलर्जी भी सुस्त कर देती है, ये भी सुस्ती काहिली, कहीं जाने को मन नहीं करता, और इसमें चीज़ें भूलने की शिकायत भी हो जाती है, और इसमें यह है कि मुंह खुश्क रहने लग जाता है। तो ऐसी सूरत में एक रेमेडी मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। जिन लोगों को भी गला ख़राब हो, बलगम रेशा हो, खांसी हो, टॉन्सिल्स हो रहे हों, इंशाल्लाह ताला ये चीज़ दूर हो जाएगी। अगर गले की वजह से आपको सुस्ती काहिली हो रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है। आपने लेना है ऐसे एक गिलास पानी, 1.25 कप पानी, तकरीबन 1 गिलास ही होता है। इसमें आप डालेंगे ये इस्ते खुद्दूस बूटी, इस्ते कुद्दूस, जी हाँ, 1 चाय वाली चम्मच। खाकसीर, खाकशीर, जी हाँ, 1 चाय वाली चम्मच। सही है, मुनक्का 2 अदद सही है, डाल लिए। और ये है सपिस्तान, 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 सही है, ये 3-4 अदद। सही है, और बनफशा के पत्ते, सही है, ये 1 चम्मच, सही है, ऐसे डाल के 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लीजिए। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिए। आपने अक्सर देखा होगा कि सुबह उठते ही 20-25 छींकें एक साथ शुरू हो जाती हैं, और फौरी तौर पे नज़ला भी शुरू हो जाता है, गला भी ख़राब हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बुखार सा फील होना शुरू हो जाता है। हाँ। इंशाल्लाह ताला इससे ये है कि ये चीज़ भी दूर हो जाएगी। जब 3 दिन इस्तेमाल कर लें तकरीबन ठीक हो जाएंगे। फिर अगले महीने 3 दिन, फिर जिनको साइनसाइटिस एलर्जी अक्सर रहती है तो वो हर महीने 3 दिन इस्तेमाल करें। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इससे रोक दीजिएगा। और जिन लोगों को एलर्जिक होता है, हाँ, जो लोग एलर्जिक होते हैं उनके लिए क्या होती है रेमेडी कुछ, या एलर्जी जो छींकों वाली है नहीं, या किसी भी बॉडी तरह में की, एलर्जी बॉडी है, के खारिश अंदर हो जाती एलर्जी, है, खारिश हो जाती है, बेचैनी रहती है, सही है, दाने निकल Itching जाते करते हैं, दाने itching हो छोटे जाती है, इस तरह की चीज़। देखें ऐसी सूरत में आपने लेना है एक पनीर बूटी आती है, पनीर बूटी, 5 दाने 1 गिलास पानी में डिप कर दें, उस सुबह निहार मुँह पी लें। एक टाइम रोज़ाना पिएं। ये ब्लड प्योरीफाई, ये 7 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। हर किस्म की एलर्जी को और आर्टिकेरिया के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। सही। ब्लड प्योरीफाई, खून साफ़ करती है। एक होती है कि इस सितंबर से लेकर मार्च तक आपने देखा होगा यूँ लकीरें बन जाती हैं, खारिश करते हैं तो वाइट ड्राइनेस होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए गंधक आंवला सार, ये खारिश को भी दूर करेगी, तमाम जिस्म की खारिश को। गंधक आंवला सार, इसको पाउडर बना लें और इसे सरसों के तेल में मिला के पूरी बॉडी पे रात को लगाएं, सुबह धो लें। एक टाइम रोज़ाना, ये 7 दिन करें आप। हर किस्म की ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। खुश्की भी दूर हो जाएगी, इचिंग खारिश भी दूर हो जाएगी। ड्राइनेस के आप होती ड्राइनेस है, और उसके बाद जब आप उसको इचिंग जब आप ख़त्म करते हैं, खारिश करते हैं, तो वो ज़ख़म बन जाते हैं, लाल भी हो जाती है, लाल हो जाते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप अपने आप को मॉइस्ट रखें, मतलब कोई भी मॉइस्चराइज़र जो है ना इस्तेमाल करें, और क्रीम लगाएं, ऑयल लगाएं, ताकि आपको उस जगह पे खारिश ना हो। ये सेफ़ आप खुद रखेंगे। फिर उसके बाद जो हकीम साहब ने चीज़ बताई है, उससे तो फिर बेहतरीन इलाज है वो, पूरे 1 हफ़्ते के अंदर अगर आप कर लें तो। 1 हफ़्ते बताया, राइट हकीम साहब? ये एक चीज़ और भी है कि ये ड्राइनेस के ऊपर ही है, सर में खुश्की हो जाती है और इस मौसम में बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है, और इसमें भी ईचिंग खारिश महसूस होती है। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है और इसकी वजह से बाल भी गिर रहे होते हैं और बाल रफ़ होते हैं, बेकार, मतलब जानदार नहीं होते हैं, और सर खाली खाली लग रहा होता है,
तो आपने लेना है कमेला पाउडर, यानी 1 पाव सरसों का तेल ले लें या नारियल का तेल ले लें या तिल का तेल ले लें, इन तीनों में से एक तेल ले लें। यानी 1 पाव में आपने 1 चम्मच जो है वो कमेला पाउडर डाल लें और 1 चम्मच जो ये जो घास होती है पार्क्स में लगी होती है ये डाल लें। 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें। आप देखेंगे 50% से ज़्यादा खुश्की ख़त्म हो चुकी होगी। अच्छा, खुश्की भी एक लेवल पर होती है, हर किसी की डिफरेंट होती है। मैंने लोगों को ये देखा है कि ये जो शोल्डर है ना, इवन कि इस जगह पर जो है ना भरा हुआ होता है लोगों के। आमतौर पर अगर बाल हिलाते हैं तो यूं गिर रही होती है खुश्की। हाँ, मतलब वो लिटरली ऐसा मैंने देखा है लोगों के शोल्डर्स के ऊपर। और अगर उन्होंने जिस तरह से मैंने अभी ब्लैक कोट पहना हुआ है, अगर उन्होंने वो ब्लैक कोट, ब्लैक कलर की कोई भी कपड़ा पहन लिया, चाहे वो टी शर्ट हो, शर्ट हो, कमीज शलवार हो, तो वो बाकायदा नुमाया होता है कि आपके इधर जो है ना कोई डस्ट पड़ी हुई है, जैसे मिट्टी गिरी है या कुछ इस तरह से, तो वो प्रॉपर बिल्कुल ये उसको भी ठीक करेगी। और एक खुश्की ऐसी होती है जो जमी हुई होती है, परत की तरह होती हाँ, है, बिल्कुल। यूं पापड़ी की तरह Skin बन निकलती जाती है। जी हाँ, अगर ब्रश का कंघा करते हैं तो उसके साथ लगी हुई आ रही होती है, तो वो ईचिंग भी करती है, खारिश भी करती है। ये उसको भी दूर करेगी। यानी घास और कमेला ये सरसों के तेल में या तिल के तेल में या नारियल के तेल में डाल के 1 घंटा धूप में रख लेनी, 1 पाव तेल हो। मगर जो हकीम साहब तारा मीरा का जो तेल है, हाँ, उसकी क्या परफॉर्मेंस है? देखिए तारा मीरा का तेल तो बहुत ज़्यादा जलन करता है, जलन वो भी करता है। खुश्की को भी दूर करता है, लेकिन वो जलन करता है बहुत ज़्यादा, तो तकलीफ़ देता है लोगों को, इसलिए हम ज़रा अवॉइड करवाते हैं। अदरवाइज़ इस्तेमाल अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं आप। मैं आपको सीरियसली मैं ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है मैंने कि तारा मीरा का जब भी मैं तेल लगाता हूँ तो वो जो जलन मचती है ना 15-10 मिनट के लिए, हाँ हाँ, उसके बाद जो सुकून मिलता है वो कोई नेक्स्ट लेवल होता है। ये जुएं लीखों के लिए भी बहुत बेहतर है। हाँ। और वैसे तो आम तौर पे भी जिन बच्चियों को जो स्कूल से लेकर आ जाती हैं, आमतौर पे घरों में बड़ों को भी छोटों को भी जुएं लीखें हो जाती हैं, तो वो नीम के बीज ले लें। अच्छा, मैंने ये जो सुना है, आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, नीम के बीज आप बताइएगा। मैंने जो सुना है कि ये अंडों की जर्दी और योगर्ट भी लगाया जाता है बालों में, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं? वो लगाते हैं, वो खुश्की को दूर करने के खुश्की को लिए, दूर करने के लिए। बालों के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन ये जुएं लीखों को ख़त्म नहीं खत्म करती नहीं है। करता। तो जुएं लीखों को जो ख़त्म करती है, या तो शरीफे के बीज करते हैं, शरीफे के बीज पाउडर बना के पानी में पेस्ट बना के सर पे लेप कर लें, 15 मिनट बाद सर धो लें। या तो आप नाम क्या है? नीम के बीज ले लें, उसे पाउडर बना लें और सरसों के तेल में मिला के सर पे लेप कर लें, आधे घंटे के बाद धो लें, 1 टाइम रोज़ाना 5 दिन तक। हर किस्म की जुएं और लीखें दोनों खत्म हकीम हो साहब, एक आप भी आया मैसेज आया आपके लिए कि अब्दुल सलाम हमारे एक भाई हैं, जी जी, उनके बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर रहे हैं, हाँ हाँ। तो उनके लिए कोई रेमेडी बता दें। देखिए, जो अब्दुल सलाम साहब हों या उसके अलावा जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, सबके लिए ये रेमेडी है कि जिनके बाल गिर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, तो उसको ठीक करने के लिए और बाल उगाने के लिए, रीग्रोथ करने के लिए आपने लेना है मेहंदी के बीजों का तेल। मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव ले लें, तिल का तेल आधा पाव ले लें, रोगन 12 तुखम आधा पाव ले लें। इन तीनों को मिला लें, फिर इसमें 1 चम्मच सुरमा डालें, 1 चम्मच बालछड़ डालें, 1 चम्मच रतन जोत बूटी डाल लें और 1 घंटा इसे धूप में रख लें। क्योंकि मैं पकाने का काम नहीं करता, धूप में रखेंगे इसके अज्जा कशीद हो जाएंगे। और फिर उसके बाद इसे बॉटल में भर लें और ये तेल आपने सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। 10-12 दिनों में बाल गिरना मुकम्मल बंद हो जाएंगे। उसके बाद रीग्रोथ उगने शुरू हो जाएंगे। आपकी सोच से भी ज़्यादा आपके बाल लंबे होंगे और ज़्यादा निकलेंगे, बाल उगेंगे, निकलेंगे। उगे- हाँ हाँ, उगेंगे। और बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जैसे बाल पतले मोटे हो जाएंगे, 2 Thickness मुंह हो होते हों, और सर की खुश्की सिकरी को भी ख़त्म करती है। ख़त्म करेगा। एक वक्त से पहले जो बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं, अगर 35 साल से कम उम्र है तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन साथ में 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं 6 महीने तक, 6 महीने तक। और ये तेल लगाएं, इंशाल्लाह बाल वापस ब्लैक होने के चांस होंगे। लेकिन अगर 35 साल से कम उम्र है, अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र है तो मेरी और आपकी तरह बर्दाश्त करें। मैं क्या बोलूँ अब, खैर मेरी और आपकी तरह बर्दाश्त करें हम। मेरे तो मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता। खैर, तो थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि बालों का कुछ नहीं हो सकता। बट अगेन हाँ, यस,
तो इतनी ज़बरदस्त रेमेडीज़ आपने सिखाई, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एपिसोड में आपके साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। और ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ में कहूँगा कि जो बालों की आपने रेमेडी बताई है पूरी, इसके तेल को जो है ना आप बना कर दिखाएं लोगों को, ज़रूर। ताकि लोग देखें कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या अज्जा इसमें शामिल होते हैं, तो फिर उससे लोग अफादियत हासिल कर सकें इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हकीम साहब। अच्छा जी, यहाँ पर आज हम जो रेसिपी आपको बनाना सिखा रहे हैं वो है पास्ता। पास्ता में हम यहाँ पे स्पेगेटी यूज़ कर रहे हैं। आप स्पेगेटी की जगह कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मैक्रोनी हो, एल्बो हो, फ्यूजले हो, फरफरले हो, टेगलेटेली या XYZ, ठीक है, जो भी पास्ता आप यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। हम स्पेगेटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्पेगेटी के साथ हम यहाँ पर जो मीट हम यूज़ करें वो चिकन यूज़ करें और फिर उसके बाद वेजिटेबल्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। वेजिटेबल में हम शिमला मिर्च, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं ताकि कटिंग भी हो जाए और फिर उसके बाद हम कुकिंग की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या है शिमला मिर्च को और तमाम वेजिटेबल, ठीक है, क्योंकि हमने जो पास्ता हमने सेलेक्ट किया है वो है स्पेगेटी, ठीक है। तो स्पेगेटी लंबा पास्ता है, सही, उसका शेप जो है वो बिल्कुल तिनके की तरह होता है, तो इसीलिए हम इसमें वेजिटेबल जो है वो जूलियन काटेंगे, बारीक काटेंगे। और आप अगर पेने, फ्यूजले, फरफले या दूसरा कोई पास्ता आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप वेजिटेबल की कटिंग जो है वो डाइस भी कर सकते हैं, मतलब क्यूब काट सकते हैं ताकि शेप, क्योंकि अब जो ये पास्ता आप इस्तेमाल करेंगे इसको खाने के लिए फोर्क का इस्तेमाल होगा, कांटे का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब जब दूसरा पास्ता आप उसको भी फोर्क से खा सकते हैं, मगर बहुत सारे लोग स्पून का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें डाइस वेजिटेबल जो हैं वो इजीली आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से वेजिटेबल को बारीक बारीक लंबाई में काट दिया, ठीक है। और वंस ये वेजिटेबल डन होती है, ठीक है, हमने शिमला मिर्च को एक तरफ रख दिया, ठीक है। और इसके बाद कैरेट को भी आप इसी तरह से, जिस तरह से हमने शिमला मिर्च की कटिंग डन की है, तो हमने इसको 3 टुकड़ों में काटा और उसके बाद अब इसके हम इस तरह से बारीक स्लाइसिस पहले काट लेंगे ताकि हम इसको जूलियन कर सकें, ठीक है। और फिर इसके बाद आगे इसको दूसरी कटिंग की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको डन कर दिया, ये हो गया डन, परफेक्ट। और डन। तो ये भी हमने कैरेट की कटिंग भी डन कर दी, ठीक है। ये देखें इस तरह से अगर जिन लोगों से ये नहीं कटता इस तरह से, तो वो जो भी रफली शेप देना चाहते हैं वो उस शेप में काट सकते हैं। मगर इसको काटना कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि जिस तरह से मैं इस वक्त स्पीड से काट रहा हूँ, तो मेरा पीछे एक अच्छा खासा बड़ा एक्सपीरियंस है, नाइफ़ के साथ एक अच्छा टाइम गुजारा है हमने और इस्तेमाल करते हुए आए हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपने इस तरह से बिल्कुल आराम से पहले दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए, मैं अभी आपको एक पीस और दोबारा करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के कटिंग समझ में आ जाए। अच्छा, नाइफ़ को पकड़ने के भी एथिक्स हैं, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर नाइफ़ को हमेशा ऐसे पकड़ा जाता है, या यूँ पकड़ा जाता है, ठीक है, या ऐसे पकड़ा जाता है, दिखाइएगा ज़रा, या ये, ठीक है, यहाँ से ऐसे या ऐसे, ठीक है। मगर जब आप फ्रेंडली हो जाते हैं तो आप किसी तरह भी पकड़ लें नाइफ़ को, फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी चलाऊँ, मैं अगर ऐसे भी चलाऊँगा तो चलेगी, तो नाइफ़ को ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो नाइफ़ को लेकर आपने सिंपल इस तरह से कट किया और ये फिंगर के जो नेल है, आपका नाखून जो है, इसके साथ आपने छुरी को रख के ऐसे काटना है, ठीक है। वंस ये कट गया, अब इन 2 फिंगर्स का इस्तेमाल है, ठीक है। इन 2 को आपने ऐसे रखा और उसके बाद नाइफ़ को साथ आपने क्रॉस में चलाना है, इस तरफ, आगे की तरफ, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपने आराम से नाइफ़ को बिल्कुल स्लो चलाना है ताकि
कैरेट की जो वेजिटेबल की कटिंग है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, ये जब आपके स्लाइसिस कट जाएं, फिर ज़रूरी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी काटें, आप उसी तरह से हाथ को रखेंगे यूँ। ठीक है, और उसके बाद आराम से नाइफ़ को आगे की तरफ या पीछे की तरफ लेकर आएंगे इस तरह से। ठीक है, ये आपने इस तरह से बारीक बारीक काट दिया। ठीक है जी, तो मैं आगे की तरफ भी ला सकता हूँ, मैं पीछे की तरफ भी लेके जा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हो गया, मेरा टाइम हो गया। देखें, आगे पीछे दोनों हम एक साथ चला सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से हम कटिंग कर सकते हैं, मगर आप बिगिनर हैं तो आप एक तरफ आगे की तरफ आराम आराम से नाइफ़ को चलाएं या पीछे की तरफ। ठीक है, तो आपने कैरेट की कटिंग डन की इस तरह से, ये हो गया डन। और उसके बाद कैबेज, बंद गोभी लेकर, ठीक है, बंद गोभी को भी आपने इसी तरह से बारीक बारीक जूलियन काट दिया। ठीक है, ये हो गई कैबेज की कटिंग भी डन। परफेक्ट। हमने कैबेज को इस तरफ रख दिया, थोड़ा सा कैबेज और ले लेते हैं यहाँ पे, और इसके बाद इसको भी हमने काट कर खोल लिया। ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद लास्ट में ग्रीन अनियन हम ऐड करेंगे, मगर ये हम बाद में काट देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी। अच्छा हमारे पास जो मीट है, आप मीट को चाहें तो मैरिनेट कर सकते हैं। हम मीट में चिकन यूज़ करें, आप चाहें तो प्रॉन यूज़ कर सकते हैं, बीफ यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें। ठीक है जी। तो मीट हमारे पास जितना भी है, इनके क्यूब जो हैं वो साइज़ में थोड़े बड़े हैं। ठीक है, तो अब हम इनको इस तरह से छोटा कर लेते हैं। ठीक है, डन। ये आपने इस तरह से क्यूब जो है ना, अपने हिसाब से आप विद बॉन लें या विदाउट बॉन, हड्डी के साथ गोश्त या बगैर हड्डी के गोश्त, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। आप अपने हिसाब से मीट इसमें पास्ता में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोनलेस इस्तेमाल किया बगैर हड्डी का गोश्त, तो आप भी बगैर हड्डी का गोश्त इस्तेमाल करें। आप हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साइज़ मैंने छोटे किए हैं, ये मुझे लगता है कि छोटे करने चाहिए। अगर आपको बड़े साइज़ रखने तो आप बड़े साइज़ भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मीट को थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इस तरह से चिकन को डन कर दिया। ठीक है। अच्छा, पास्ता बॉईल करते वक्त आपने चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, ये वेजिटेबल हम बैक साइड पे रखते हैं, और यहाँ पर जिस पास्ता में जिस पानी में पास्ता बॉईल होगा, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया ताकि पास्ता आपस में चिपके ना। ठीक है, इसके बाद नमक इसमें हमने हस्बे जायका ऐड कर दिया ताकि पास्ता में फ्लेवर आ जाए। ठीक है, ये हो गया डन। जैसे ही पास्ता बॉईल होता है, मैं इसमें पास्ता ऐड कर दूंगा। तो खैर, हमने यहाँ पे पास्ता हमने ऐड कर दिया, और पास्ता ऐड करने के बाद बॉईल हो रहा है पास्ता। तो यहाँ पर आप जब ऑयल ऐड कर देते तो इस तरह से पास्ता जो है आपस में चिपकता नहीं है। ठीक है जी। तो ये सेपरेट देखें किस तरह से परफेक्ट पास्ता जो है ना आपका बॉईल हो रहा है। ठीक है, आपने पास्ता को फुल कुक करना है। दूसरी तरफ हमने पैन रखा है, पैन रखने के बाद इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत, मतलब लाइक 2-4 1 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें ऐड करके इस तरह से इसको कैप करना है। ठीक है, और इसमें हमने स्पाइसेस ऐड करने थे, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मैरिनेट कर लें आप मीट को, ये ऑप्शन है। ठीक है, अगर नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी कुक कर सकते हैं। तो हमने इसमें नमक ऐड कर दिया था। नमक ऐड करने के बाद इसमें मैं हल्का सा क्रश चिली ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद काली मिर्च, बिल्कुल थोड़ा सा विनीगर ऐड करते हैं। ठीक है, और चिली सॉस, और फिर उसके बाद टेबल स्पून के करीब सोया सॉस ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जो विनीगर, सोया सॉस और चिली सॉस है, ये बेसिकली
जब आप इसको मीट को इसके अंदर रखेंगे तो ये फ्लेवर जो है मीट के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएंगे और अच्छी तरह से मीट आपका फ्लेवरफुल हो जाएगा। ठीक है, और जब इस मीट में जब सिरका सोया सॉस टाइप की चीज़ ऐड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली इसकी मीट की जो कुकिंग है ना वो स्टार्ट हो जाती है, तो मीट पकना शुरू हो गया समझ लें। ठीक है, और ये रूम टेम्परेचर पे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा इसमें फ्लेवर जनरेट होगा। तो वंस आपका ये 15-20 मिनट आधा घंटा आप इसको फ्लेवर देते हैं तो इस मीट के आपको पकाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पैन के अंदर। आपने इसको मैरिनेट किया और मैरिनेटेड मीट को फिर यहाँ पर आप पैन में शामिल कर देंगे। ठीक है, पैन में शामिल करने के बाद आप चिकन को अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो व्यूअर्स, आप सब ने आज इंटरटेनमेंट हमारा जो चैनल है, ठीक है जी, इस पे जो शो आप देख रहे हैं आज का तड़का, इसकी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना। और ट्राई करने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी, आज इंटरटेनमेंट। और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है जी, जिस पे अब तक की तमाम रेसिपीज़, वीडियो, रेमेडीज़, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, जब भी आप पास्ता लेते हैं तो पास्ता जो भी आप किसी भी किस्म का पास्ता लेते हैं तो पास्ता के ऊपर जो है ना उसकी टाइमिंग भी लिखी हुई होती है बॉइलिंग का। 7 मिनट भी है, 8 मिनट भी है, 9 मिनट भी है, 6 मिनट भी है, तो डिफरेंट है, हर पास्ता की टाइमिंग डिफरेंट है। अच्छा, डो सबका सेम होता है, एग योग, एग ज़्यादातर एग योग और फ्लावर से बनता है, बट लोग एग योग, एग और फ्लावर भी, होल एग और एग, अंडे की जर्दी, साबुत अंडा और मैदा, ये नमक के साथ ये बनाते हैं लोग। ठीक है, तो आप इसका डो बनाकर घर में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। लाइक घर के अंदर फेतुचीनी बना सकते हैं, फरफल्ले बना सकते हैं, एल्बो पास्ता बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पास्ते बना सकते हैं। बट इसी तरह से पास्ते की अगर बात करें तो हमारे रीजन में पाकिस्तान का जो एक सूबा गिलगित बल्तिस्तान है, उसके अंदर जो बल्तिस्तान है, बल्तिस्तान के अंदर एक रेसिपी जिसको पड़पू कहते हैं। ठीक है, सेम पास्ता की तरह ही होता है वो भी। ठीक है, तो वो भी हम भी बनाते हैं। ठीक है जी, तो हमारी रेसिपी भी वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा किसी दिन, बल्कि मैं ही बनाना सिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर आप पास्ते को चेक करने का तरीका क्या है कि इसके अंदर एक कनी जो है ना आपने कच्चा छोड़ना है पास्ते को। ठीक है, जिसको हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, कुलिनरी इंडस्ट्री में इसको हम कहते हैं अल दंते। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब है जब आप पास्ते को इधर ले आते हैं तो यहाँ पर आपने इस तरह से गिरा बांधनी है। ठीक है, ये आपने शीट ले ली, ठीक है, और इसके बाद इसको इस तरह से गिरा बांधनी। तो इसका मतलब है जब ये पूरा गिरा बन जाए, यहाँ पर नोट बन जाए और उसके बाद ये टूटे, तो इसका मतलब है पास्ता डन हो चुका है। फिर दूसरा जो तरीका है इसका चेक करने का कि आपने इस तरह से पास्ते को लिया, ठीक है, ठंडा करने के बाद थोड़ा सा, ठीक है, आप पास्ते को प्लेट के ऊपर इस तरह से चिपकाएंगे तो ये चिपक जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखें, अब मैं इसको अगर गिराता हूँ तो ये गिरता नहीं है, इसका मतलब है ये पास्ता कुक्ड हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पास्ते को लेकर इसको स्ट्रेन आउट कर लेते हैं, छान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, छानने के बाद अब आपने इसको पानी का बाथ देना है। ठीक है, इस तरह से, और वंस कोल्ड बाथ दे दिया आपने इसको, यहाँ पे मैं पानी और ऐड कर रहा हूँ ताकि पास्ता अच्छे से ठंडा हो जाए। ठीक है, हियर यू गो। और वंस पास्ता आपका ठंडा हो जाता है, ठीक है, कुकिंग रुक जाती है इसकी, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऑयल इसके अंदर आप इस तरह से ड्रिजल करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये आपने ऑयल ड्रिजल कर दिया। ऑयल ड्रिजल करने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि पास्ता आपस में चिपके ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, ये पास्ता बिल्कुल सेपरेट है और परफेक्टली कुक्ड है। ठीक है, अब आप इसके पानी को ड्रेन आउट होने के बाद आप इसके पोर्शंस बना लें, और पोर्शंस बनाने के बाद आप इसको चिलर में रख दें। ठीक है, चिलर में रखकर, और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है पास्ते की, आप उतना पास्ता इसमें से निकाल कर इस्तेमाल करें। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने
मीट जैसे ही कुकड होता है पानी थोड़ा सा इसका रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने के बाद यहाँ पे जो स्पाइसेस हैं इसके अंदर नमक, काली मिर्च हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें इस्तेमाल करें, थोड़ा सा विनीगर, रेड चिली सॉस और इसके अलावा सोया सॉस, रेड क्रश चिली और फहीता स्पाइस। अच्छा, फहीता स्पाइस में क्या है, बेसिकली चिकन पाउडर है, कसूरी मेथी है, ओरिगानो है, रेड क्रश चिली है, ठीक है जी, और सिट्रिक पाउडर है। इसमें खटास के लिए जो है ना एसिड सिट्रिक पाउडर डलता है, तो वो हमने इसमें शामिल करके ये मसाला बना लिया है, ठीक है। और ये स्पाइस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर मैं बता दूं, कसूरी मेथी, रेड क्रश चिली, ठीक है जी, और रेड क्रश चिली और चिकन पाउडर और कसूरी मेथी और ओरिगानो, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब फहीता की जब बात आती है तो फहीता में हैलापिनो, ऑलिव, ब्लैक ऑलिव, ग्रीन ऑलिव, फ्रेश टमाटोज, अनियन, बेल पेपर, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो हमने यहाँ पे शिमला मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं और कैरेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इसके अंदर ब्लैक ऑलिव ऐड करना चाहते हैं, शिमला मिर्च ऐड करना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ इस तरह की ऐड करना चाहते हैं वेजिटेबल्स में, तो वो सारी सब्जियाँ भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो पानी जैसे ही खुश्क होता है, ठीक है, इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, ठीक है। पेस्ट शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि ये कुकड हो जाए। और अब हम इसके अंदर तमाम स्पाइसेस शामिल कर देंगे, जिसके अंदर हमने नमक शामिल कर दिया, ठीक है, हस्बे जायका, चिली सॉस थोड़ी क्वांटिटी हम ऐड करेंगे ताकि पास्ता हमने बनाना है, तो क्रश चिली थोड़ा सा क्वांटिटी, स्पाइस जितने लोग अपने हिसाब से खाना चाहते हैं वो ऐड कर दें। सोया सॉस ऐड करेंगे तो नमक की क्वांटिटी आपने कम रखनी है, ठीक है जी। तो सोया सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हमने ऐड किया, ब्लैक पेपर हल्का सा ऐड करेंगे, और उसके बाद फहीता स्पाइस। तो ये हमारा बेस बन गया। जस्ट हमने इसमें सिर्फ मसाले अब हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने इसमें सिंपली पास्ता ऐड करना है और वेजिटेबल ऐड करनी है। ये ज़बरदस्त मज़ेदार सी पास्ते की रेसिपी जो हमने आज बनाई है, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप सब ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब, ठीक है जी। तो इंग्रेडिएंट के अंदर हमने चिली सॉस, सोया सॉस और काली मिर्च, नमक और फहीता स्पाइस। फहीता स्पाइस के लिए आप क्या करेंगे, आप चिकन पाउडर ले लेंगे, काली मिर्च ले लें, ठीक है जी, और इसके अलावा रेड क्रश चिली ले लेंगे, कसूरी मेथी ले लेंगे, ओरिगानो ले लेंगे और सिट्रिक पाउडर ले लेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर आप जस्ट शामिल कर देंगे, ठीक है जी। पैन में गार्लिक और चिकन को ऐड करके कुक करेंगे, तमाम स्पाइसेस शामिल करेंगे, और फिर उसके बाद पास्ता बॉईल कर इसमें शामिल करेंगे, दैट्स इट, और मिक्स वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करेंगे। तो ये सिंपल और मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी थी। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होगी, आप सब ट्राई भी करेंगे और ट्राई करने के बाद फीडबैक भी देंगे। अब टाइम आज बड़ा शॉर्ट हो गया, तो टाइम इजाज़त चाहूँगा मैं। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर रहूँगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा। आज का तड़का।